A stunning politico-legal showdown is unfolding in Delhi, with Arvind Kejriwal taking an unprecedented stand against the very judge set to hear his case in Delhi High Court. After his request seeking the recusal of Justice Swarnakanta Sharma was not accepted, the AAP convener has escalated the confrontation. Kejriwal has now openly boycotted the proceedings, stating that neither he nor his lawyer will appear before the judge. Kejriwal has cited two key reasons for this move. First, he has alleged ideological links between the judge and the RSS. Second, he has raised concerns over a possible conflict of interest, claiming that both her children are empaneled as government lawyers and receive work through Solicitor General Tushar Mehta, who is appearing in the case against him. Listen in. ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा, तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर दो कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता के जो बच्चे हैं वो सरकारी लाभ ले रहे हैं, इस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई। जस्टिस स्वर्णकांता जी वो हैं जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी के मामले में 6 बार हमारे खिलाफ फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदला। जस्टिस स्वर्णकांता जी वो हैं जिनके पास ईडी पहुंची और ये कहा कि सतेन जैन के मामले में निचली अदालत की जो सुनवाई हो रही है, जज साहिबा पे हमें भरोसा नहीं है। किसने कहा? ईडी ने कहा। और स्वर्णकांता जी ने मान लिया, बोले हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। आप आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती हैं। आरएसएस कौन है? आरएसएस वो है जिसने बीजेपी को जन्म दिया। स्वर्णकांता जी का एक बयान है कि जब जब मैं यहां आती हूं यहां मेरा प्रमोशन हो जाता है। तो ऐसे जज से आप न्याय की क्या उम्मीद करेंगे? Now, the BJP has launched a sharp attack on Arvind Kejriwal amid the ongoing controversy. BJP has accused Kejriwal of spreading hate and propaganda. The party has also alleged that Kejriwal is insulting both the judiciary and Mahatma Gandhi. BJP further went on to say that Kejriwal himself knows he is the culprit in the matter. आप ये कैसे तय करेंगे कि कौन कोर्ट जो है हमारे फेवर में है और कौन कोर्ट हमारे फेवर में नहीं है? यानी आप जो है वो कोर्ट्स के जो संवैधानिक प्रतिबद्धता है उस पर ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं और आप जो है वो शुरू से एक भूमिका बना रहे हैं कि इस कोर्ट ने हमें जो है वो जो भी तर्क हैं, जो भी तथ्य है उसके आधार पर जो फैसले दिए हैं वो ठीक नहीं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं, बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहले अरविंद केजरीवाल ने हिट एंड रन प्रोपेगेंडा फैलाया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ, और जब उनकी याचिका खारिज हो गई, जब जुडिशरी उनके सामने झुकी नहीं, तो अब कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह मॉडल पर काम करते हुए उनके सामने अपीयर नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे जुडिशरी में फेथ नहीं है। पहले तो महात्मा गांधी जी का अपमान मत कीजिए। महात्मा गांधी तो शराब के खिलाफ थे, आपने शराब घोटाला किया। जब कोई संवैधानिक संस्था उनके हिसाब से काम ना करे या उन्हें एक ऐसा वर्डिक्ट दे जो उनके खिलाफ हो, चुनाव हो या जुडिशरी हो, तो वो उसका अपमान करते हैं, उसके ऊपर सवाल चिन्ह खड़े करते हैं और डाउट क्रिएट करते हैं। ये इनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुकी है। He went on to build Sheesh Mahal after Sheesh Mahal. This is what the media is reporting. This is a man who said, "मैं अराजक हूँ, I am an anarchist," when he threatened to disrupt the Republic Day parade. Today, is trying to make a virtue of the fact that he doesn't want to go to a court. And since when will people who have to go to the court decide which judge they will go in front of? I mean, tomorrow, anyone can turn around and say, I have no faith in the judiciary. And the judges and the judicial system is a creation of the Constitution of India.
So tomorrow it could be a terrorist, it could be a murderer, it could be anyone. I don't have faith in this court, so I won't go. These high moral standing so-called grounds of Mr. Kejriwal are only to digress attention from the fact that his own party is imploding. अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वो न्यायालय पर दबाव बनाना चाहते हैं और वो दबाव की राजनीति करके ही यहाँ तक पहुंचे। अब वो न्यायालय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ न्याय की उम्मीद कर रहे हैं उस न्यायालय पर प्रशंसन खड़ा कर रहे हैं। और ये कहना कि वो संघ के कार्यक्रम में गए, संघ के कार्यक्रम में तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति होते हुए गए थे, तो क्या उन्होंने राष्ट्रपति मानने से वो इनकार कर दिया था उनको? किस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो? Now, the Congress has also come out strongly against Arvind Kejriwal. The party said that country does not run on an individual's personal thinking or belief. Congress has accused him of showing disregard for the rule of law and the constitution. ये देश जो है ना, आपकी मन के बातों से नहीं चलता। आप क्या सोचते हैं उससे नहीं चलता। आप कह रहे हैं कि न्यायालय में नहीं जाएंगे, इसका मतलब आप कानून को नहीं मानते हैं, आप संविधान को नहीं मानते हैं, आप संविधान विरोधी हैं, आप कानून विरोधी हैं। कैसे कह सकते हैं? कानून आपका घर में बनता है, कानून मेरे घर में बनता है। कानून जो है वो है और उसको सबको मानना होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, कोई भी हो, कानून को सबको मानना होगा और न्यायालय को सबको आदर करना चाहिए। Let's go across to Dipankar, who's joining us in the broadcast with more details. A legal development which has led to political ramifications. This is Arvind Kejriwal's Satyagrah. He says he will not appear, neither will his lawyers appear for the proceedings. Now, not just the BJP, but the Congress also hitting out at Arvind Kejriwal. Well, yes, this is an issue that has been created by Arvind Kejriwal. He has been raising this issue before the Delhi High Court also, when he had moved an recusal application before the Delhi High Court, and that recusal application went on to be dismissed by Justice Swarnakanta Sharma. And now, since Justice Swarnakanta Sharma has dismissed the application, he has gone on to written a letter to Justice Swarnakanta Sharma saying that he will not be appearing before her in the proceedings that is to begin in the next few days. Apart from that, he has also reiterated those allegations, those submissions that he had made before Justice Swarnakanta Sharma, where he had alleged that she has been going into the events of Adhivakta Parishad and that her children have been working under the Solicitor General of India and have obtained government panel. And these allegations were also made when he was appearing before the court, when he himself argued these allegations before Justice Swarnakanta Sharma, and Justice Swarnakanta Sharma had gone on to categorically deny those allegations. Now a letter has surfaced and a video has come out of Arvind Kejriwal where he is saying that he will not appear. The point is that when he is saying that he will not appear before the court, that means it will become an ex parte hearing. It may become an ex parte hearing, but the court has also an option of going into the amicus curiae, where the court can appoint an amicus curiae in this entire case and hear the arguments of the amicus curiae on behalf of Arvind Kejriwal, right, who may not appear before the Delhi High Court in the hearings that is to begin. All right. Thank you very much, Dipankar, for getting us the details.